नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे। सुनो भाई, आज 21 नवंबर को पूज्य मनीष साहब जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। जन्मदिन की सब संगत को बधाई होवे ते सारी संगत का सिमरण बनता रहे ते डेरे आते रहे ते सेवा करते रहे। हाँ बोल गुरु तेरे आसरा। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। सुनो भाई, वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। महाराज सावण सिंह जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे कि वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। ये क्या कहता है, जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजुग, कट कर भरपूर रहा। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम मदार। ये पलटू लिखा है कि जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कार्य ध्यान दे रास। वो नाम को पढ़ कर लिया, सारे काम रास आ गए। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर पर अंकर बैठा पास। आंख मिट्टी अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चानना। उन्हें अंदर ज्योत को प्रकट किया है ते बाहर बयान किया है। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द बया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जब तक वो प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या, उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है, बेमोहताज ताकत है। सच साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे? सच मिले पहुंच जाई। ये सत ताकत को अंदर पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, बिंदुत्व का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी में अच्छा सच मिले पहुंच जाई, फिर कोई डर रहता ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जो उसके हुक्म को बुझले है, तिसका हुक्म बुझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमिता सो रामा, वो तो एक करंट है। वो मालिक कोई आदमी नहीं है, वो तो एक करंट है। तो उस करंट सबके अंदर बह रही है। उसी करंट को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं वे सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। वो सतगुर सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है। आंख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। वो संत क्या कहते हैं, कर कृपा सतगुर मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। उसी को कहते हैं राम। राम नाम है ज्योत सवाई। वो राम अंदर प्रकट किया है तो बाहर बयान किया। राम को, सच को, हुक्म को, शब्द को, नाम को, एक ही चीज के नाम है।
वो नाम प्रकट कैसे होगा कि संत ज नाम मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को प्रकट करना है तो संतों की शब्द करो। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। सच में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बिडाई करते हैं। वाणी में लिखा है अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे, अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा के पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में जड़ जाए पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। जो कोई सिमरन करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन सेरे। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतवार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। दुनिया बेटा चाल है, भाई वहां ज्यादा इकट्ठ है तो वहां जाओ, वहां ज्यादा इकट्ठ है वहां जाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर बैठ के बेनती करनी है। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। जिससे हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम वाले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, तो फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिमला खट्या भक्ति प्रेप नारा। संत संग अंतर प्रभ डिटा, नाम प्रभ का लगा मीठा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर में नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमले साहब फरमाया करते थे क्या इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरा काम जरूर करता है। हम बोले इनके अधिकार ध्यान सतगुरु अपने घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ। ये सही का प्यार, ये सबसे बड़ी रुकावट है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, थे कुछ भी नहीं मिलता। ये ऐप पाप कौन कराता है? ये श्री का प्यार ही कराता है। कि सारे घर के काम करे, सारे हिंदुस्तान के लोग काम करे, तो सिमरन करे, तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ी थे। फिर उन्होंने बैठ के सिमरन किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांधे, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वाणी कहती क्या है? परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध इर्दियां तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, और तुम सिमरन करो हमारे के सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना जी यहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मले साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मले साहब को चिट्ठी लिखी, भाई तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो इतने बैठे, कोई 2 घंटे बैठता है, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। ये सिमरन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। अपड़ ये निधान, ये निधान जपे मन को। हाँ, कोई बिरला ही जपता है,
ये निदान जपे मन कोई। और बाकी साथी ने उल्टी राह पड़ी है। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई बुतों की पूजा, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई साला से जाता है, कोई माता चिंतपूर्णी के जाता है, कोई शिव जी की पूजा वहां जाता है, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। सारी उल्टे राह पड़ी है। जो मालिक को बात बोले भाई, महाराज साउंड सिंह के वचन है, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ द्वारा। हाँ, बाहर ढूंढता है, अपनी उम्र व्यर्थ कमा है। कबीर ने लिखा है, वस्तु कहीं वो मालिक इसके अंदर है, ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कोके भी दावे हाथ कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या? जिसने ये बंधन तोड़े हैं, जो रूहानी मंडलों में जाता है। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लुकाए, कोट जम का पंथा फल में पहुंचा जाए। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहां सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बाहर मिला है तो। वो जब भी मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ दिए लेंदी है अंदर, कोई कोशिश ही नहीं करता। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हाँ, एक एक मिनट क्या, एक सांस की कीमत तरलुक की जितनी है। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाते है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलुक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए वो भी मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी ये बधेगी नहीं तो घट रही है। घड़ी की सुइयां है, इन्होंने ना कोई चाय पीनी ना कोई रोटी खानी, इनको चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रह गया सो रह गया। एक एक मिनट की कदर करो। अब लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, केस बड़ा सिमरण कैसे करेगा, वो किस आगे खड़ा है, किसी झगड़े में नहीं पड़ना। संत क्या कहते हैं, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे, हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। अंदर ये चिंता रखो भाई सिमरण बनना चाहिए। ये सिमरण नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करे हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदे इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, कुछ अपना काम करो। बच्चों मत आए के जग में जानियो रैन का सपना। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है, सुबह उठते सपना ही था। उन्होंने सामने लिखा है, तंदे तावा जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन को मुग्ध कुमार। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, बीबियां अपने कामों मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। सुबह ने अपना काम किया है, पर दुनिया की काम भी करनी, हालांकि बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, एक तरह पर काटते वहीं चढ़ के मर जाएगा। जो मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है, प्रार्थी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, बोली भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बोलो भाई इतने बैठे हैं, कोई अंदर बढ़े पौड़ी चढ़े, सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, 30-30 साल हो गए। महाराज साउंड सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं तो 5 मिनट बैठता हूँ। 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए, 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आपको ही तसल्ली मिल जाएगी। सिमरन का तो नाम लेते हुए बस यहाँ आ जाए, मन सिमरन करना चाहता ही नहीं है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ, ये कबीर ने लिखा है, अब तू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। आंख में अंदर अंधेरा ही है, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। यदि है 5-6 फुट, इसके अंदर क्या है? या गट भीतर वन और बस्ती, या गट भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्दे चिरे, हमने तो कोई पहाड़ नहीं देखा, पहाड़ इसके अंदर कैसे आ गया? और संत ये कहते हैं अभी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसी आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। हमारे अंदर क्या अंदर अंधेरा है, कच्ची पेड़ी में ही पड़े हैं। तुम आसमान में करोड़ों मील चले जाओ थे, तुम सूक्ष्म मंडलों में नहीं जा सकते। वो रास्ता तो गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलाय नाम रहन देवलाए। हमने 12 पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, धर्म के ठेके ले लिए, तो सारी दुनिया उल्टे राह पड़ गई। सही रास्ते लगाना था, उल्टे राह लगा दिया। अब यूपी में हिंदू कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहते हैं मुसलमान धर्म खतरे में है, क्या सिख धर्म खतरे में है? कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है।
धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, नाम जपना, उस मालिक को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है। गुरु अर्जन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे दुर फरमाया। सत्संग में तीन वासा जिनको दुर्लिख पाई, आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संग सदभाले आपे विदा करावे। मालिक की दया मेहर होती है तो संत मिलते हैं। जो संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे ते अंदर जाए ते फिर बात बनेगी। हाँ जी, अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा। ये गुरु साहब ने लिखा, सब कुछ घर में बाहर नहीं बात सो परम्परा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सो पावे। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, इधर मुसलमानों का कत्ल होने लगा, उधर हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरन कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, ते हमारे दर्शन भी कर ले। ये प्रैक्टिकल करना है, बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, तो प्रैक्टिकल मार्ग है। अंदर जाओगे, पंजाब में गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किड्डी से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता बसे सपना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाया नहीं दिखाए, अंदर जाओगे तो देव देवता मिलेंगे। बाहर हमने मूर्तियां बना ली, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, ये राम की मूर्ति है, मत्था टेक दिया, से कुछ नहीं बनना। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़, चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई कह जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। आगे 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्याह जाया करते, रास्ते में एक सक्खर शहर पड़ता था, वो बोली भाई मस्ताना जी गए सखर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई, आत्मा है चेतन है, ये मूर्तियां हैं जड़ के, कौन से नरकों में जाएगा? पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। सुनो भाई, इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखनियां बेन जिना सिंधो माँ पेरी। वाणी कहती है, अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अत्ता करना, नानक हुक्म पहचान के खस में मिलना। वो अंदर वाली आंख नहीं खोली, अंदर वाले कान नहीं खोले, तो ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। हाँ जी, इन आंखों के होते हुए भी जीव अंधा है। क्योंकि नजदीक से नजदीक अपने अंदर होते हुए भी वह परमात्मा को नहीं देख सकता। उल्टा मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, जंगलों, सुनसानों, बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर और उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। इनकार करके पाप कमाता है। ये पूर्ण ताकतों में फैसले
सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाई। निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाई। सत्य निकट इसके अंदर ही है, दूर ना जानो, गुरु शब्द और अंतर पहचानो। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरण करेगा अंदर ही मालिक मिल जाएगा। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया, आप ही सारे ही अपने हैं। विसर गई तब तात पढ़ाई, जब ते सास में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। संत का मार्ग तो शांति का मार्ग है। संत आते हैं, वो सही रास्ते पर चलाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं, ते फिर मालिक पर भरोसा ही नहीं रहता, संगत पर भरोसा आ जाता है, तो फिर वो निंदा शुरू करते हैं, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। फिर ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, नफरत, ये सारी बीमारियां घेर लेती है। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। बोलो भाई, धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, या अपनी खोज करना भूल ही गया। कबीर ने लिखा यागढ़ भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा। उन्हें अंदर देखा है, ते बार बयान किया है। दादू देखा दीदा सबको कह सुने। लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, मैं अंदर जाके तसल्ली करके फिर कहता हूँ। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। बोलो भाई, लखा सूरज की रोशनी इसके अंदर है। यागढ़ भीतर सूरज चंदा ये मैं नो लगता रहा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, और मौलवी रूम कहने लगा भाई तू आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात करने की लोड़ ही नहीं है क्या हजरत? आधी रात को कौन सूरज देखता है? वो साफ निर्मल रूहें देखती है जो अंदर रूहानी मर्दों में जाती है। वो साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को उठाया, एक से पूछा भी सूरज चढ़ा क्या जी? नहीं। दूसरे से सूरज चढ़ा क्या? नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा सूरज चढ़ा? हाँ जी चढ़ा। नाम जपत कोट सूरज। से परम तेरा ये नाम को पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। कोई मानेगा कोई? ये बात ना तो कहने के ना सुनने के, तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। कबीर का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो अंदर चल, अपना कोटन भानु कोटिन भानु उदय जो होई। बार के करोड़ों सूरज उगजे। एक की बात नहीं करते, 100 की नहीं करते, 1000 की नहीं करते, लाख की नहीं करते, करोड़ों पर जाते हैं। करोड़ों सूर्य बार उगजे, करोड़ों चांद उगजे। आगे पुरुष रोम सम एक न होई। उसके रोम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज देखनी है, इसी के लिए मेहनत करनी है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। ये काम नहीं हुआ, ये देह के लिए इंसानी जामा मिला, देह पूरा नहीं हुआ। ये पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, आगे अलख लोक है भाई। हाँ, उसे आगे अलख लोक है भाई। हाँ जी, अलख पुरुष के तय ठकुराई। हाँ। अर्बन सूर रोम सम
नाही। बोलो भाई, उन अर्पण सूर्य उसके एक रोम का मुकाबला नहीं करते। हाँ जी। ता पर अगम महल एक साजा, अंदर महल अनेक है, जियो करी बसेरा, मन चिंदिया फल पायसी फेर न हो फेरा। यहाँ एक कोठी नहीं बनती। वाणी क्या कहती है, वे अंदर अनेकों महल है, तू अंदर चलता सही। हाँ जी। अगम पुरुष ताई को राजा, खरबन सूर रोम एक लाजा। बोलो भाई, खरबन सूर रोम एक लाजा, एक रोम के खरबन सूर्य उसके एक रोम का मुकाबला नहीं करते। ये कोई मानेगा? गप लगती है, गप नहीं है। उन्होंने संतों ने तजर्बा किया है, ते बार बयान किया। हाँ जी। ऐसा अगम अपारा है। हाँ बोल। अंदर तेरे है कस्तूर, उसनू वेखी तू जरूर। बोलो भाई, इतने बैठे हैं, कस्तूरी देखी है किसी ने? अमृत का नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है क्या? अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। अंदर तेरे है। कस्तूर, कस्तूरी कुंडल बसे, वो मिलेगी कैसे? स्त्री का प्यार छोटेगा तो ख्याल निकलेगी। यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी तो कस्तूर से तलक पड़ेगा। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। जो मालिक से प्यार करता है, शरीर का प्यार छोड़ दे। हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो मालिक के सत ताकत है, भी सत ताकत है कि उस मालिक को आत्मा नहीं देखना है, तो आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है। ये काम धीरे धीरे होगा। BA MA करवाते 15-20 साल, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गुणा ऋतु आए फल होए। पहले तुम आध घंटा बैठो, ते हिलना नहीं है। आध घंटा बैठना सीख के बिना हिले डुले, फिर 1 घंटा कर दो, फिर 2 घंटे कर दो, फिर 3 घंटे कर दो। ये जो दर्द होता है, ये जहर है, ये जहर निकल जाना चाहिए। तुम्हारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मारे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगलों में बैठते थे तो नीचे दीमक लग जाती थी, परवाह नहीं करते थे। भाई यही काम करना है। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर, कमाई जरूरी है। हाँ, इसके लिए कमाई करना जरूरी है। ये बातों का मजबूर नहीं है, घर का काम करना पड़ेगा, तो श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, तो सिमरन भी करना पड़ेगा। लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, तो वहां तो रह का हिसाब से बगैर हक लाल की कमाई के सिमरन होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे, नान खराब छाने से गश्ती का टुकड़ा बुरा
साढ़े आंत। या हलाल की कमाई करे तो रोज रोज बैठे अंदर जाने की कोशिश करे तो धीरे धीरे शरीर का प्यार छोड़ दे। हाँ जी, कमाई जरूरी है, ये कमाई करना जरूरी है। हाँ जी, ये हम शरीर के वास्ते कर रहे हैं, बढ़ाई तो शरीर की है। आदमी की मौत आ गई, उसको कभी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है, शरीर नहीं बेकार हो जाना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली बढ़ाई तो नाम को पढ़ करना है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पथ गवाई। लज्जत क्या है? नाम की लज्जत है। असली दौलत कौन सी है? नाम की दौलत है। दुनिया असल को छोटे बैठी नकल में फंसी पड़ी, नकल ने साथ नहीं दिया कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूड पर लागे। वो जमदू सिर पर खड़े हैं, फिर हो सकते हैं, फिर क्या बनता है? टाइम तो गया। यूनान के अंदर एक यूनान की राजधानी है एथेंस, ते चौराहे पर एक पत्थर की मूर्ति है। उस मूर्ति के माथे पर बाल है, पीछे सिर गंजा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है? क्या ये वक्त? इसको आगे से पकड़ोगे तो हाथ आएगा, पीछे हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। पीछे से पछतावा ही रहता है। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। बुढ़ापे में सिर को रोक घेर लेते हैं, बैठने का कवर नहीं रहता। तो बुढ़ापे में आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे कि आग बुझाएंगे, पर कब कुआं खुदा कब पड़ा घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। उधर यूपी के अंदर है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 150 आदमी मर गए। पता नहीं कब टाइम आ जाए कि तू जल्दी शाना बने। शाना कौन है? जो सिमरन करता है। बाकी सारे मूर्ख हैं। हमारा नंबर तो मूर्खों में आता है। आद अंजो राखण हार, तिसु प्रीत ने करेगा मार, जाकी सेवा नोट पावे, तासु बूढ़ा मन नहीं लावे। जो ठाकर सदा हजूरे, ताको अंधा जानन तोड़े। हम सोचते माला कितने आसमान में बैठा होना है, और इसके अंदर ही अंदर देख लेगा, जरे जरे में दिखाई देने लग जाएगा। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना को बोले, राम नाम है जोत सवाई। जहाँ चीज अंदर आ गई, उससे नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। और तो सारे बड़े अच्छे प्यारे लगेंगे, इतने प्यारे लगेंगे भी तो इनकी सेवा ही कर ले। ये असली सेवा है। रात दिन परवाह नहीं करेगा, भाई जितनी तू सेवा कर ले उतने ही धन इकट्ठा कर ले। तो बोली भाई सेवा ते सिमरन, ऐसी दुनिया भई दीवानी। भक्ति भाव ने पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत को सही दीजिए, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी है जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाँ जी, जोरी की दुकान पर जाकर के भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो, ते नाम रंग सर्व सुख हुई, नाम सुनिए घट चानना। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू। हाँ, ये दोनों जरूरी है। सेवा भी करनी है ते सिमरन भी करना है, फिर चीज अंदर आनी है। ये बीमारी क्यों है? कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई गोडों में दर्द है। ये शरीर से सेवा नहीं करते। जो शरीर से सेवा करोगे कोई बीमारी नेड़े ही नहीं आएगी। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते की है। जितनी साइंस तरक्की करती है, वो जब मिले साहब फरमाया करते थे कि जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। दुनिया गोलियां पर ही रहेगी। हाँ जी, 20-20 गोली खाते हैं। उसमें लाल वकील है वहाँ मुक्तसर में, और 16 गोली सुबह खाता है, 16 शाम की। ये ब्लड पतला करने की है, ये गोडों की है, ये आंखों की है, ये फलानी है, ये फलानी है। खा जाओ, गोलियां ही गोलियां रहेगी बस। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा, सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सुनो भाई, वो शक्ति सबके अंदर है।
सेवा ते सिमरण करना उस शक्ति की तरफ चलना है। सेवा ते सिमरण करना उस मालिक से प्यार करना है। जितनी तुम सेवा करोगे, सिमरण करोगे, तुम्हारे अंदर प्रेम मल्लोमल्ली आएगा। इतना प्रेम आएगा भी तू इनसे प्रेम ही कर, बाकी प्रेम आ ही नहीं सकता। ये नाम ये प्रेम ही है। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश। वो प्रेम अंदर आ गया तो सबसे ही प्यार करेगा, नफरत नहीं करेगा, चाहे कोई कत्ल ही कर दे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया, उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा है इनको माफ कर देना। तो गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर है तत्ते तों पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। कबीर साहब को हाथियों का डाले, पुरान साहब से चक्कियां पिसवाई है, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया। वो क्यों, वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्होंने मूर्खों वाले काम कर दिए। अब उनकी कदर करते हैं। हाजिर में हुज्जत, गैर हाजिर में तलाश। जो फायदा उठाना था फायदा उठाया नहीं, ते अब उनके लिए मरने को तैयार है, अब बनता कुछ नहीं है। हाँ, ये जिंदा जिंदिया प्रत्याया अमरा पद हुई। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख कटे भक्ति प्रे भंडारा। संत की शुभ सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, वो कहता है घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। सेवा ते सिमरण बख्शी गुर मेरे। हाँ जी, ये बेनती अंदर करनी है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। वाणी कहती है सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डिठा जाए। गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। बाहर गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी तो आपके लिहाव लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, अर्चुन देव लाई। बाहर गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ साथ सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा, फिर अहंकार भी निकल जाएगा। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए विगासा। अंधकार में दीपक आ गया, अंधेरा गया, तो गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया। ये अंधेरा ये अहंकार है। जब तक तुम्हारे अंदर अंधेरा है तुम अंधकार में हो, अंधेरा तुम अहंकार में हो। तो गुरु अंदर आ गया, ये अंधकार भी निकल गया, तो अहंकार भी निकल गया। सांसार सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताकि कारज पूरा। ये इस तरह है। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है भी मैं कुछ कर सकता हूँ, भी जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वही बात उसे आगे कह देनी है। डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, पकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, अहंकार भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर गुरु दिखाई नहीं देता, या भी गुरु बना बैठा है, चलाकियां नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ता। कारण क्या है, अंदर गुरु दिखाई नहीं देता। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, उसमें गुरु अंदर आ गया तो अहंकार भी निकल गया, ऐन सीधा हो गया। फिर ऊपर गुरु बैठा है, फिर आप गुरु कैसे बनेगा। क्लर्क बैठा है, क्लर्क के सामने अफसर बैठा है, तो वो अहंकार कैसे करेगा, हेरा फेरी कैसे करेगा, बेइज्जती कैसे करेगा। ऐन सीधा होकर रहेगा, वो काम क्रोध में नहीं बरतेगा, ठीक है, बुरा नहीं सोचेगा। हाँ, सारे गुण मालिक के हैं उसमें आ जाएंगे। हाँ जी, सेवा ते सिमरण दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है। तो भाई मालिक दया मेर करता है तो संत मिलते हैं, कृपा करे पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं, कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है। आगे से सुनने पाई मान सरोवर बैठ नाई, अंसल मिल हंसोगी। सिमरण करोगे अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण इंद्रियां है, ते कारण ही मन है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर है ये अमृतसर है, मानसरोवर है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई नाव है, बिरला यति। जो वहाँ स्नान करता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम कार्य बिरले के ही के।
साधु मालिक की दया मेर से मिलता है, कृपा करियो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है, जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलेगा, शौक पैदा होगा। बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है। बीबी रिश्ता भी ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं, भाई सिमरण करके उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है, मेहरां दा साईं है तू ओ सतगुर मेरा, मेहरां दा साईं है तू। हाँ सुनो भाई, पूरा संत मिल गया, उनसे सिमरण मिल गया। ये मेहनत करता है, थोड़ी मेहनत है कि मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर भागे। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते हैं, इस दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का, वहाँ टाइम बहुत लगता है। 1000 साल कितने होते हैं, 10 पीढ़ियां वहीं पहले टेस्ट में पड़ा रहता है। जो वहां नहीं रहना चाहता तो दोबारा आएगा, दोबारा इंसानी जन्म में आएगा। संत मिलेंगे, फिर संत कोर्स कराएंगे। कोर्स तो करना ही पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो आगे फिर चक्कर तैयार है। हाँ जी, सब दियां तू झोलियां परदा ए है तेरी आई। सब सुनो भाई, दियां वो जोड़ी भरने वाला इसके अंदर है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, उसी की आस रखनी है। जो कुछ देना है उसी ने देना है। वो सबके अंदर है, आपे रूप धारता रहता है, कोई कमी नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो, तुम प्रार्थी मार के बैठो, सिमरण करो। पर अब के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोड़ हदियां तो पहली स्टेज है। वो मालिक आपे ही रूप धारता रहता है, तो सारे काम करता है। कोई पैसा मांगने की लोड़ नहीं है, संगत आपे दी जाती है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो सिमरण माया का ही सिमरण हो गया। हमें मालिक पर भरोसा नहीं है, तो मालिक माया पर भरोसा है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे है कि तुम सिमरण करो, मालिक तुम्हारे काम करेगा, मालिक पर भरोसा आएगा तो माया का भरोसा टूटेगा। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। मोदी ने ठीक किया है, भाई माया पलट जानी चाहिए। हाँ जी, सब दियां तू झोलियां परदा ए है तेरी वड्याई। सब दातां मिलदियां तेथों, इस दे विच झूठ न कोई। बात तो सारे ही मंगते हैं, जोड़ी भरने वाला इसके अंदर है। सतगुर दाता सबना वत का पूरे भाग मिलाने, उसी पर आस रखनी है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिल जाए। हाँ जी, सब दातां मिलदियां तेथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोह लिया। भाई ये मन है, ये विषय विकारों का आशिक है। ये विषय बार के स्वादों का आशिक है। ये विषय विकार छोड़ ही नहीं सकता। ये इस तरह हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई, गुड़ाई छोड़ देगा। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, ये सिमरण करेगा, नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ जाएगा। ऋषि मुनि क्यों मारे गए, उनको संतों पर इतवार नहीं आया कि नाम की लज्जत नहीं आई, तो रगड़े गए। इसमें इस लाइन में गिर भी जाता है तो फिर भी संभल जाता है। हाँ जी, जब तक नाम की लज्जत नहीं आती मन काबू आते नहीं। मन मुस्सा पिंगल भया पी परार नाम, मनवा तिरस शब्द दे रहा था। ये मन भीजे छद पति जय बिन नावे क्या टेक की जय। नाम की लज्जत फिर कोई चिंता नहीं रहती, फिर मन कहीं जाता ही नहीं है। जाता है तो मन चीज भी नहीं है, काम क्रोध में नहीं बढ़तेगा, विषय विकारों में नहीं बढ़तेगा, ये सारी बीमारियां निकल जाती है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, सारे काम पूरे हो गए। भाई यही काम करना है, इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। हाँ जी, तेरी इस शक्ति ने बाबा मेरा मन मोह लिया। सेवा ते सिमरन मैनू मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर बाबा। भाई वो सतगुरु नो द्वारा
सिमरन करना, यहाँ ख्याल को टिकाना। ये मन यहाँ टिक जाए तो तुम त्रिलोकी को फतेह कर गए। मन जीते जग जीत, दृष्टि तार मन बेदिया। यहाँ ख्याल टिक गया तो मन काबू आ गया। रतले सहज स्वभाव, आत्मा सहज अवस्था में चली गई। सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है। त्रैगुणा में सहज उपजे, त्रैगुण परम्परा है। पढ़िए गुणिए कथिए मुंडों कथा जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। ये गुरमुख बन गया, सहज अवस्था में पहुंच गया। मालिक का रूप बन गया, 84 खत्म हो गई। हाँ जी, नवाजी दर छाड़ न जाए। ये सिमरन पर लगे ही रहे, पता नहीं हमारा कद मेर कर दे। गुरु साहब ने कहा अचिंत मारे कार्य पूरे, जो काम बनना है अचिंत ही बन जाना है। तुम लगे रहो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं हरे। अपनी सारी कोशिश, धर्म क्या है? सिमरन करके यहाँ ख्याल को इकट्ठा करना, ये धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर बाबा। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। भाई अब कई कहते हैं राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम कहने, राम राम सबको कहे राम ने हुई। गुर प्रसादी मन बसे ताम फल पावे कोई। खांड खांड कहने से मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मीठा होगा। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, कमाई करेगा, आटा लाएगा, रोटी बनाएगा तो भूख मिटेगी। तो संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। जो संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, जो कितनी मेहनत कर ले, जो पुण्य दान करता है इसका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। सब जप सब तप सब चतराई, उज्जड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई। संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये अंदर का रास्ता ही नहीं मिलता। ये अंदर का रास्ता गुरमुख होने पर किया है। हाँ जी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। बात तो सारी दुनिया तुरी फिरती है, संत अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं। हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुर मेरे। जब भी नाम हृदय दरिया बेया पाप का नाश। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू न कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पापों की पांठ भारी हो रही है। कि पाप कटेंगे कैसे है? सिमरन करोगे तो पाप कटेंगे। परम के सिमरन मन की मल, सिमरन कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं निकलता। नाम की कणी अंदर आ जाए, किनका एक जीव बसावे ताकि वही मंगनी न आवे। हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको स्वाह कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ला बाबा। हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुर मेरे। हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुर मेरे। सेवा ते सिमरन मैनू। चलो भाई, अपने एक एक मिनट की कदर करनी है, गफलत नहीं करनी। एंड ये पराया देश है, ते अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहां सुखी रह सकता। ये आत्मा चौथे लोक से आई है, त्रिलोकी तक ये काल का देश है। सारे सड़ रहे हैं यहाँ। निकलने का तरीका क्या है भाई? सिमरन करो, एंड चुस्त रहो। फौजी पुलिस मैन है, चौराहे पर खड़ा होता है, एंड चौकस रहता है भी एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें भी एंड चौकस रहना है, भी अपना काम करना है, एक मिनट भी जाया ना जाए। हाँ जी, मेहरां दिया नजरां सतगुरु जिस ते भी कर दे हो। मेहरां दिया नजरां सतगुरु जिस ते भी कर दे हो। सेवा ते सिमरन सदका नरकां विचों कढ दे हो।
या नरका में चुप करते हो, जिस पर मेहर वो किस पर करता है, या तो जिसके नसीब होते हैं या जिसके अंदर सच्ची तड़प है तो वो मेहर करता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो हो गए साधु संग। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं ये नहीं है। साध सोई जिन ये कर लीना 9 दरवाजे पर, जो पार ब्रह्म में जाता है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसूर है, उसमें स्नान करता है, वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम कार्य बिरले के ऐसा माला की कृपा से मिलता है। पढ़ते हैं सात संग मुख उज्जवल होत, सात संग मल सकरी खोत, सात संग मिटे अभिमान, सात संग प्रकटे सुज्ञान, सात संग बुझे प्रभ नेड़ा, सात संग सब होत निबेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, सात संग जप नाम रड़ी, अपन लिया जे मिले बिछड़ के रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग में। फकीर की सोबत बहुत जरूरी है। जितनी सोच करोगे मालिक को मिलेगा, शौक पैदा होगा। कि शौक पैदा नहीं होता तो वो साधु पूरा है ही नहीं। वो आप नाम जपता है, हमें तुम भी आज घोर कल चुक है। जितनी टकी फकीरी लाइन में किसी लाइन में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं। ये मालिक के अंदर हुक्म आता है तुम आप बैठो, तो संगत को बिठाओ। हम रात को 12 से लेके सुबह 5 बजे तक आप बैठते हैं, संगत को बिठाते हैं। दोपहर को 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं तो संगत को जपाते हैं। फकीर की निशानी क्या है? उसको पलाती मार के बिठा दो। ये सूर्य ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं। हाँ जी, जो हिलता है तो वहाँ चीज भी नहीं आई है। हाँ जी, मेहरान दिए नजरान सतगुरु जिसते भी कर दे हो, सेवा ते सिमरन सदका नरका बिचों कट दे हो, ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुर मेरे आम, ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुर मेरे आम, सेवा ते सिमरन मैनू। सुनो भाई, तुम दुनिया की तरफ ना देखो। दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, फिल्मों में, कल्पों में, जीपों में, कारों में फिरती है, हवाई जहाजों में फिरती है। उनकी तरफ ना देखो भाई। हमने तो अपना काम करना है, आत्मा का कल्याण करना है। कि आत्मा का कल्याण हो गया, सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। सारी दुनिया अंधेरा ढो रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, सच तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे, सच तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे। सुनो भाई, उसके चोज क्या है? अभी बच्चा पैदा होता है, अभी मर जाता है। बोले उसने कौन सा गुनाह किया है? कोई आदमी कत्ल करता है, जज उसको फांसी की सजा देता है, भूचाल आता है, कितने मकान ले जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। उस मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ, कोई घेराव करके दिखाओ। जिस ठाकर से नहीं चारा ताको कीजिए नमस्कार। हाँ जी, ते तुम सिमरन करो, मालिक कोई कभी देता ही नहीं है। पर आपके सिमरन रिद्ध सिद्ध नोड़, कोई सत्याग्रह करने की लोड़ नहीं है। तुम सिमरन करो, बस बरकतें ही बरकतें हैं। हाँ जी, सच तेरे चोज न्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे, मैं दाता तेथों बारे दास अर्जु गुजारे। सुनो भाई, गुरु अमरदास को गुरु अंगद साहब मिले, उन्होंने सेवा की, अंदर मालिक को पढ़ कर लिया। वो क्या कहते हैं? होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसौने। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को निर्भर करा दिया। हाँ जी, मैं दाता तेथों बारे दास अर्जु।
कितने सांस लेते हैं, कितने जीवन रहते, कितने बाहर आते हैं। गुरु अर्जुन साहब ने लिखा है, लेखे कते न चुरिए किन किन भूलन हार। भाई मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ, ये तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असि खत्ते बहुत कमाऊंदे अंत न पारावार, और कृपा करके बख्श लियो हम पापी बड़ गुनागार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेर पाओ डूबे पत्थर तारे। हाँ जी।